हे गाइस देखो यहाँ पर हम आज एच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाजार में गिरावट हो रही है, क्या एच में भी बड़ी गिरावट हो सकती है? हमें और गिरावट में खरीदना चाहिए या फिर यहाँ ऊपर लेवल पे ही बेच देना चाहिए प्रॉफिट के माहौल में? नहीं तो अभी 10 दिन बाकी है। अभी जो है इस मंथ के एंड तक आपको थोड़ी कर गिरावट देखने को मिलेगी। कहीं ऐसा तो कि नहीं जो भी प्रॉफिट आया है हमारे जेब में वो भी निकल जाएगा यहाँ से। इससे अच्छा है कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग करना भी एक अच्छा हैबिट होता है। सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी लोग। तो पहले देखते हैं इसको। देखो पहले इस कंपनी को ना टेक्निकली देखेंगे, सही है, उसके बाद फंडामेंटली देखेंगे। टेक्निकली का मतलब होता है कंपनी ने किस तरीके से अभी दिया, जो भी रिटर्न देना चाहिए था। फंडामेंटली कभी कभी कंपनी मजबूत भी होती है लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं देती। देखो मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटली अगर कंपनी मजबूत है और आपको रिटर्न नहीं दे रही है तो भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। भाई अगर मान लेते हैं तुम्हारे पड़ोस के पास, तुम्हारे पड़ोस वाला है, हो सकता है वो डेली करोड़ों कमाता हो और तुम्हारा जो सैलरी है वो 10,000 का है, तो तुम क्या बोलोगे सबको? भाई मेरा पड़ोस ना करोड़ों में खिलता है, कभी आना मेरे माहौल में मेरे घूमने के लिए। भाई तुम क्या कर रहे हो वो बताओ ना। तुम्हारे घर में मतलब खाने पीने तक का पैसा नहीं है, दूसरों के दम पे उड़ रहे हो। तो भाई तुम अपने यहाँ देखो, अपना समझ रहे हो ना। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी कितनी भी फंडामेंटली मजबूत हो, जब आपको दे ही नहीं रही है तो फिर उसके बारे में क्यों इतना मतलब बोलना, करना, समझना, सोचना, है कि नहीं? भाई वो बहुत मजबूत है, भाई रहने दो, अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं। तो टेक्निकली देखेंगे, आज के रेट में 4% की गिरावट है। बाजार जैसे ही ओपन होता है केवल गिरावट ही देखने को मिला। पहली चीज़, पिछले एक साल का माहौल देखते हैं तो लगभग 43% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत वाकई में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लगभग 60% तक ये दौड़ चुका था। पिछले 5 साल का देखते हैं तो पिछले 5 साल में 2 से 3% का नुकसान है। तो मैं आपको बोलूँगा ये अच्छा साइन नहीं है टेक्निकली किसी भी कंपनी का। पिछले लंबे समय में अगर देखेंगे, हाँ, तो कंपनी ने पिछले लंबे समय में एक हाई बनाया था, उसके बाद गिरावट है। चेक करते हैं ये हाई और यहाँ से कितना डिफरेंस है। ये हाई में कंपनी ने लगभग 1,000-1,200% के आसपास कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया था। यहाँ पर 1,200% के आसपास चलो मान लेते हैं। देखो मैं आपको बोलूँगा 1,200% का रिटर्न है कंपनी में, लेकिन अगर देखो 1999 में और 2017, मतलब सोच सकते हो 18 साल में तो एक मतलब बच्चा भी जवान हो जाता है। 18 साल में इस कंपनी ने केवल 1,200% का रिटर्न दिया, मतलब समझ रहे हो? मतलब बहुत मतलब कुछ खास नहीं है भाई। कंपनी ने चूना लगाया है मेरे हिसाब से, सीधी सीधी अगर मैं आपको बोलूँ तो। इससे तो अच्छा रिलायंस कंपनी है, इससे कई गुना अच्छा रिलायंस। हालांकि मैं कभी नहीं बोलता लोगों को खरीदने के लिए, लेकिन बोल रहा हूँ इससे बेटर तो वही है भाई। समझ रहे हो ना? कुछ ना होने से तो बेटर है ना कि कुछ हो जा करके। तो वही कंपनी, वहाँ पर आपको सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी और लगभग डिविडेंड वगैरह सभी कुछ देखने को मिलेगा, बोनस बायबैक सभी मिलेगा। तो भाई मुझे लगता है कि इसने जो 18 सालों में 1,000%, 1,200% का रिटर्न दिया है, मुझे लगता है कम से कम 5,000% का रिटर्न देना चाहिए था। नहीं तो 3,000% का तो रिटर्न पक्का देना चाहिए था, जो चिंदी चोर कंपनी भी आपको निकाल के देती है। छोटे छोटे केमिकल स्टॉक, IT स्टॉक, ये सारी कंपनी निकाल के देती है। तो टेक्निकली इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा अवॉइड करो, बिल्कुल मत खरीदो। टेक्निकली मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये कंपनी लगभग पेट्रोल, डीजल, LPG के लिए काम कर रही है, जो कि इसका कोई फ्यूचर है नहीं। पेट्रोल डीजल का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। आप समझ सकते हो, सभी लोग इलेक्ट्रिक के जगह पे जा रहे हैं। और ये कंपनी, लगभग इस कंपनी को अक्वायर कर लिया गया है। ONGC ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया गया है। लगभग 51% स्टेक जो है अक्वायर कर लिया गया है। 51% स्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग ONGC ने इस कंपनी को एक तरीके से बोलेंगे होल्डिंग, मतलब खरीद लिया है। और उसके बाद लगभग 37,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा लगा था इस कंपनी को खरीदने में, लगभग 51% स्टेक। तो ये अब ONGC के अंदर में आता है ये कंपनी। मतलब हम सोच सकते हैं ये कंपनी अब उतना ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिटेबल तो रहा नहीं होगा। उसके बाद मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है। भाई मार्केट कैप अगर 2 लाख करोड़ का भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, लोग बोलेंगे कि भाई डिविडेंड तो ये कंपनी अच्छी दे रही है, भाई डिविडेंड के बारे में भी बताओ। हाँ देखो ये बात सही है, लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। समोसा फालतू है, समोसे में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन चटनी क्या बोलूँ ना, चटनी मतलब चटकार मार के खाओगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी, हाँ, कि चटनी की वजह से हम समोसा खरीद ले भाई। समझ में आती है ना चीज़, है कि नहीं है? पेट्रोल का प्राइस अगर मान लेते हैं कि कल को 50 रुपया कर दिया जाए, पेट्रोल का प्राइस अभी 100 रुपये से ऊपर चल रहा है, 50 रुपया कर दिया जाए, मान लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि BMW, मर्सिडीज़, जैगवार सब अपने घर में खरीद दूँ। समझने वाली बात भी होती है ना भाई, है कि नहीं है? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि केवल डिविडेंड के चक्कर में कहीं आप उल्टा सोचना तो स्टार्ट नहीं कर दिए ना। समझ रहे हो ना? डिविडेंड अच्छी है, लेकिन ये डिविडेंड एक लालच है जो लोगों को फंसा के रखती है। याद रखो, ये एक लालच है, जैसे कि मछली को फंसाने के लिए एक चारा दिया जाता है, फिर उसको घसीट लेते हैं, है कि नहीं है? अब मछली भी तो बोलेंगे भाई कभी कभी चारा तो हम खा भी लेते हैं, इंसानों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो बोलेंगे भाई तुम बेवकूफ़ बनाते हो, लेकिन जिस दिन फंसते हो ना तो जीवन भर के लिए तुम चले जाते हो। तो यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। अगर पेट्रोल का प्राइस कल को अगर 20 रुपये भी हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑटो कंपनी, जितने ऑटो सेक्टर की कंपनी है सभी को मैं अपने नाम कर लूँगा, सभी को खरीदूंगा। टाटा मोटर को, आयशा मोटर को, BMW, सबको, बड़ी बड़ी कंपनी को मैं खरीद लूँगा, अपने नाम कर लूँगा, ऐसा थोड़ी होगा।
नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो समझने की कोशिश करो, ये एक छोटा सा लालच है जो आपको मछली के कांटे की तरह देकर फंसाया जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप डिविडेंड ले सकते हो। और अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए तो भाई 2 दिन जब डिविडेंड अनाउंस करेगा तो उसके कुछ दिन पहले आप शेयर खरीद दो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। फिर इसमें सालों साल कंपनी को खरीद के रखने की क्या जरूरत है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। 3-4 दिन पहले खरीद ही लोगे तो डेट से पहले, तो फिर बात खत्म हो गई ना, है कि नहीं। सालों साल रखने की क्या जरूरत है। और आपको लगता ही है कि नहीं भाई मैं तो पेट्रोल वाला बिजनेस ही खरीदूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसका कॉम्पिटिटर खरीद लो, HPCL का, IOCL का, BPCL का, ये सारे कॉम्पिटिटर यहाँ देख सकते हो। रिलायंस अकेला बैठा है, इस कंपनी को खरीद लो। ये सारे कंपनी जितना रिटर्न निकाल के देंगे, रिलायंस आपको उतना रिटर्न अकेला निकाल के देगा। वो सेफ्टी भी आपको देखने को मिलेगा और कंसिस्टेंट रेट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपके सामने उससे बेटर चॉइस अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस के ऊपर खरीदो तो ज़्यादा रहेगा। ये सारी कंपनियों को छोड़ो, पीछे छोड़ो, और ज़्यादातर सरकारी कंपनी पे पैसा मत लगाओ पेट्रोल वेट्रोल के लिए। ये सारी कंपनी पेट्रोल ही बेचती है ना, रिलायंस भी तो पहले पेट्रोल ही बेचता है, लेकिन रिलायंस देखो आज नंबर 1 है पूरे इंडिया का। ये सारी कंपनी बेचती है, लेकिन फिर भी सरकारी कंपनी नहीं चलती है, क्योंकि सरकारी कंपनी के अंदर घोटाला, फ्रॉड, करप्शन ये बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ तक कि सरकार के कुछ कुछ ऐसे ऑफिसर भी है, अगर आप जाओगे मतलब इंटरव्यू देने के लिए तो पूछेंगे करप्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि उनको हैबिट है, उनको ना उनके माइंड में छप चुका है, जीरोक्स हो चुका है, करप्शन 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 करप्शन। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सरकारी कंपनी से बच के रहा करो, क्योंकि 100 कंपनी में से केवल 98% कंपनी तो मतलब बर्बाद कंपनी होती है, सरकारी कंपनी। एक दो चुनिंदे कंपनी निकल जाते हैं जो कि बाई चांस प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के देते हैं, वो होते हैं बस। बाकी मैं आपको बोलूँगा ये सारी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। बाकी आप खरीद सकते हो भाई, आपकी मर्जी, आपका पैसा, है कि नहीं। ये सब आप सबका अपना अपना चॉइस होता है कि नहीं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है और मैं नहीं खरीदता ऐसे स्टॉक्स के बारे में, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग खरीदते हैं वो अच्छे ही बोलेंगे, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिंदास खरीद सकते हो, आपका पैसा आपका मर्जी है, सही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं भाई। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। आजकल देखोगे तो एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होते हैं। अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम कार्वी ब्रोकर्स ने किया था। इसलिए बोलता हूँ यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है क्या खरीदना है बेचना है, ये देखो यहाँ पर फ्री में होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।